तो श्रोताओं, पिछले वीडियो में आपने सुना जाना कि नर्मदा की परीक्षा ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सुंदर युवक बन के लिए थे कि मैं इससे विवाह करूंगी, शर्त रखूंगी, हालात को इसके देखते हुए तो ये मुझे हाँ कर देगी हम लोगों को देखकर, फिर जो है इसका सतीत्व भंग हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं, ऐसा नहीं हुआ। नर्मदा सफल हुई अपने पतिव्रत धर्म के कारण, अपने पति की सेवा के कारण। अंत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पराजित होना पड़ा। ये लोग शिथिल हो गए। फिर नर्मदा से क्षमा मांगे हैं। फिर अंत में नर्मदा को वरदान दिए हैं कि उसका जो है पतिव्रत धर्म की तपस्या जो है वो सफल हो। ऐसा करके हुए लोग चले गए। तो आइए अब आगे वीडियो देखते हैं। जो है आज नर्मदा फिर वहाँ से जो है आगे चली है, पति की जो है सेवा कर रही हैं, पतिव्रत धर्म को निभा रही हैं। ये जो है पीठ पर कभी लेकर जो है पति को देशाटन करा रही हैं, भिक्षाटन करा रही हैं, कभी जो है ठेले में लेकर जा रही हैं। धूप, जाड़ा, गर्मी का जो है भयानक जो है कष्ट को सह रही हैं। फिर तो सोचता एक बार इनके पति कहें अब तो मेरा सब कुछ जो है चकाचक हो गया है, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, कुछ रोग भी मेरा सब ठीक हो गया, अब मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। फिर तो नर्मदा कहीं क्या पतिदेव आज्ञा दीजिए। पतिदेव कहें जो है मैं वही जो है वेश्या के यहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पहले जो है मैं जाता था, जहाँ से जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मैं उसी के यहाँ फिर जाना चाहता हूँ। फिर तो नर्मदा कहीं जो है ठीक है पतिदेव जैसी आज्ञा, अवश्य मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। लेकिन ये कहें जो है मैं दिन में नहीं जाना चाहता, वहाँ रात में जाना चाहता हूँ। फिर तो नर्मदा कही ठीक है जैसी आज्ञा पतिदेव। फिर तो श्रोताओं, समय आया जो है रात हुई है। नर्मदा जो है रात में इनको लेकर जो है उस वेश्या के यहाँ जा रही हैं। ठेले पल्ली हुई हैं, रात का समय है, रास्ता बड़ा दुर्लभ है। श्रोताओं, वो नदी का किनारा, जंगल झाड़ी जो है, नदी के किनारे का रास्ता बड़ा दुर्लभ होता है। आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गड्ढा, कहीं खाई, कहीं जो है पेड़, कहीं वृक्ष, कहीं जंगल, कहीं रास्ता ही नहीं। ऐसा ही उनके सामने जो है मुसीबत आई। एक तो रात का समय, नींद भी आ रही थी, रह कर ये लड़खड़ा रही थी जो है। एक बार तो खंडहर में गिरने से बच गई। किसी तरह श्रोताओं जो है वे अब गई, रास्ता जो है आगे बंद था। फिर तो कहीं पतिदेव अब आपको जो है पीठ पर लेकर मुझे चलना पड़ेगा, आगे रास्ता नहीं है। फिर तो श्रोताओं जो है पीठ पर लेकर चल रही हैं। जो है रात का समय है। श्रोताओं कल्पना कीजिए जो है जंगली रास्ता, किनारा झाड़ी जो है वो भी नदी का किनारा, वो उसी रास्ते से होकर गुजर रही थी जहाँ जो है चोरी के आरोप में मांडव ऋषि को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। गांव वाले चढ़ाए थे, ध्यान देना श्रोताओं, इसीलिए मैं वो कथा वहाँ पर कही थी मांडव ऋषि की। उसी रास्ते से जा रही हैं। श्रोताओं, मांडव ऋषि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं थे। अरे मांडव ऋषि तो वो ब्रह्मर्षि थे कि एक बार यमराज उन्हें पकड़ के जो है अपने लोक में, यम लोक में ले गए थे दंड देने के लिए। वहाँ यमराज से कहे थे यमराज बोलो मुझे यहाँ किस लिए लाए हो। फिर तो यमराज कहे तूने गलती किया है, तेरी गलती का जो है यहाँ दंड मिलेगा। फिर तो जो है मांडव ऋषि कहे मैंने क्या गलती किया, मैंने तो आज तक जीवन में कोई गलती ही नहीं किया, तू बता दे कौन सी मेरी गलती है। श्रोताओं, घमासान वहाँ जो है इन लोगों की वाक वाणी युद्ध शुरू हो गया। धर्मराज कहे तुमने जो है एक टिड्डी को जीवन में मारा था। फिर तो ये कहे उम्र बता दो। उन्होंने कहा 14 वर्ष की उस समय उम्र थी तुम्हारी। फिर तो मांडव ऋषि कहे 14 वर्ष की उम्र जो है में जो है अपराध जो है वो कोई अपराध नहीं होता, वो बाल अपराध कहा जाता है, वो अपराध नहीं हुआ। इसलिए सुन यमराज, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मुझे व्यर्थ लाया यहाँ पर पकड़कर बिना जाने बुझे समझे, इसलिए जा अब तू जो है मृत लोक में भोग। तो श्रोताओं, मांडव ऋषि ऐसे हस्ती, ऐसे जो है ब्रह्मर्षि हैं जिन्होंने जो है यमराज को श्राप दिए। वही यमराज श्रोताओं द्वापर में जो है युधिष्ठिर बन के जो है आए थे जो है पांडव के यहाँ जो है ना
5 ठे जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। तो यही युधिष्ठिर जो है वही यमराज जो है मांडव ऋषि के श्राप से जो है द्वापर में आए थे श्रोताओं। तो ऐसे जो है हस्ती हैं। तो आइए श्रोताओं जो है अब यहाँ पर आते हैं जो है कथा जो है यहाँ नर्मदा की चल रही है। तो नर्मदा जो है उसी रास्ते पर आई जहाँ इनको सूली पर चढ़ा गया था। और ये जो है रात में जो है समझ नहीं पाई रास्ता जो है, नींद के कारण जो है फिर जो है जरा सा असावधानी इनसे हुई और ये जाकर खंभे में टकरा गई। फिर तो खंभा हिला और मुनि का जो है शरीर हिला खंभे के साथ, और सूली से जो है मुनि को जो है लगा चुभन होने, जो है लगे कराहने, आह 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 करके कहें कौन ऐसा है जिसने मुझे इतना कष्ट दे रहा है, कष्ट देने की हिम्मत किसने की है। फिर तो श्रोताओं जो है नर्मदा हाथ जोड़कर कहने लगी जो है क्षमा करें, जो है मुझसे गलती हो गई, जो है मैं जरा सा चूक गया जो है, उसके कारण जो है पति को लेकर जा रहा था। पति मेरे जो है चलने में असमर्थ हैं और इनको पीठ पर लिया हुआ था खम्भे से, जो है अनजाने में जो है मैं खम्भे से लड़ गया, ये मेरी जो है गलती है ऋषिवर। फिर तो उन्होंने कहा तूने जो है ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मुझे अपार कष्ट हो रहा है। फिर तो जो है ऋषि श्राप दे दिए, कहे जो है जिस पति के कारण तूने सावधानी नहीं बरत सकी, जा वह पति कल सूर्य उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर तो श्रोताओं जो है नर्मदा हाहाकार करने लगी, बहुत बिलखी है, बहुत अन्वय विनय की, बड़ी प्रार्थना की ऋषि की, कहीं कोई दूसरा जो है मुझे जो है श्राप दे दीजिए, लेकिन ये श्राप वापस ले लीजिए, ये श्राप जो है मत दीजिए, मेरे पति मुझसे मत छीनिए जो है। लेकिन ऋषि नहीं माने। श्रोताओं बहुत अन्वय विनय करने पर भी नहीं माने। कहें सौन जिस प्रकार जो है शरीर से प्राण निकल जाता है वापस नहीं आता, धनुष से तीर निकल जाता है वो भी वापस नहीं आता, और मुंह से वचन जो है निकल जाता है जो है वो भी वापस नहीं आता, उसी तरह यह हमारा अभिशाप है, ये वापस नहीं आ सकता। फिर तो श्रोताओं जब ऐसा कहें तो फिर नर्मदा जो है कहीं जो है ठीक है मुनिवर तो सुन लीजिए, बिना सोचे समझे आपने जो है मुझे विधवा होने का श्राप दे दिया है, इसलिए जो है मैं जीते जी जो है अपना सुहाग छीनने नहीं दूंगा, तो मेरा भी जो है अभिशाप कभी मिथ्या नहीं जाएगा। आप सुन लीजिए, यदि ऐसी बात है तो कल से सूर्य ही उदय नहीं होगा। ध्यान दीजिए ऋषिवर, कल से सूर्य ही उदय नहीं होगा। यदि मैं मन क्रम वचन से जो है पतिव्रत धर्म को निभाया हूँ और जो है मन क्रम वचन से जो है यदि मैं पति की सेवा करते आया हूँ तो जो है जा कल सूर्य उदय ही नहीं होगा। ठन गई श्रोताओं जो है ब्रह्मर्षि में जो है और एक जो है पतिव्रता नारी में, एक सत्यवती नारी और जो है एक ब्रह्मर्षि ऋषि में। ब्रह्मर्षि का श्राप भी अटल और इधर जो है पतिव्रता नारी का भी अभिशाप अटल, इनका भी मिथ्या नहीं होगा। दोनों लड़ गए जो है, घमासान जो है वहाँ पर छिड़ गया जो है जंग। और तो और श्रोताओं कहने लगी पतिव्रत धर्म के बल पर सूर्य को मैं आदेश देती हूँ कि बिना मेरे हुक्म के सूर्य निकलेंगे ही नहीं। अरे उनका तेज प्रकाश निस्तेज हो जाएगा, ऐसा करके जो है नर्मदा कही हैं। फिर तो ऋषि श्रोताओं जो है ये जो है बहुत थोड़े में जो है नर्मदा को लिए हैं, कहें अरे जा 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 बड़ी आई है सूर्य को रोकने वाली। नर्मदा के पति को धिक्कारने लगे। फिर तो श्रोताओं ऐसा कहकर नर्मदा जो है पीठ पर पति को रखी हैं, फिर जो है वेश्या के यहाँ पहुँची हैं। पति वहाँ वेश्या से बहुत देर तक बात किए हैं। फिर तो श्रोताओं वेश्या कही धन्य है धन्य है धन्य है जो है नर्मदा बहन आप धन्य है, आश्चर्य आश्चर्य करके जो है वो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देख रहे हैं क्योंकि युवक एकदम जो है ठीक ठाक हो गया था, निरोग हो गया था।
फिर तो श्रोताओं वेश्या जो है नर्मदा के चरणों पर गिरी है, क्षमा मांगी है और भविष्य में वेश्यावृत्ति न करने का संकल्प ली है। नर्मदा फिर जो है श्रोताओं पति देव को अपने जो है बैठाई हैं पीठ पर, फिर जो है आई हैं अपने आश्रम पर और पति की सेवा करने लगी। तो सोचिए श्रोताओं जो है इधर जो है अब जंग छिड़ गया जो है, अब कल क्या होगा आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे। अब ब्रह्मर्षि ऋषि का श्राप है, ये सत्य है कि सूर्य उदय होते ही ये मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है श्रोताओं। ज्यों ही सूर्य उदय होंगे तो उनको मरना ही है, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि का श्राप है, कोई साधारण जो है मांडव ऋषि नहीं है, ब्रह्म को साक्षात जानने वाले हैं। और इधर जो है श्रोताओं देख लीजिए जो है सती नर्मदा, जिसने जो है अपने पति को जो पतिव्रत धर्म का जो है कठोर पालन की है और पति की जो है सेवा कठोर से कठोर जो है दुखदाई में जो है करती आ रही हैं। ये जो है इतना ज़्यादा बल संचय कर ली हैं पति सेवा से। तो एक तरफ जो है ये पतिव्रता नारी, दूसरी तरफ ब्रह्मर्षि। आइए देखिए जो है आगे की घटना अब क्या होती है। घमासान एक चित्रकूट की घटना है श्रोताओं, घमासान जो है वहाँ जंग छिड़ने वाला है। आगे वीडियो में आप देखिएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है जीवन मुक्त कथाएँ, और शेयर कीजिए दूसरों को भी जो है पति सेवा का लाभ मिल सके। माताएं बहनें खास तौर से जो है इस वीडियो को देखें जो है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। तब तक के लिए बोलिए सती नर्मदा और महासती अनसुईया जी की जय।